आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी के बडहाल गांव पहुंचे ताकि उन पुरअसरार अमवात के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले सकें, जिन्होंने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा वजीर जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और जारी तहकीकात का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इन अमवात की वजूहात मालूम करने के लिए पूरी तरह से पुरअज़म है और मुतअद्दिद एजेंसियां तहकीकात में फ़आल तौर पर शामिल हैं। उन्होंने मीडिया को बताया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT इस मामले की तहकीकात कर रही है। सिविल इंतजामिया भी सूरत हाल का जायजा ले रही है और मरकजी हुकूमत ने भी एक टीम तश्कील दी है। जेवल चौक जम्मू में पेश आए फायरिंग के वाक़या में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने दहशतगर्दी के किसी भी जाविये को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसे ग्रोही दुश्मनी का नतीजा करार दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP जम्मू आनंद जैन ने बताया कि यह वाकया गत्रो गैंग के जयपुर और उनके मुखालिफ ग्रोह के दरमियान दुश्मनी के बाइस पेश आया। उन्होंने मजीद कहा कि गतारो गैंग विजयपुर के अफराद ने अपने हरीफ ग्रोह के एक रुकन पर हमला किया और इस वाक़े में किसी दहशतगर्दी का कोई पहलू शामिल नहीं है। वाज़ेह है कि मरने वाले शख्स की शनाख्त 37 साला सुमित जिंदल साकिन विजयपुर सांबा के तौर पर हुई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP कश्मीर VK बिरदी का बयान कहा कि श्रीनगर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सोपोर इनकाउंटर के बारे में उनका कहना था कि यह इनकाउंटर काफ़ी देर चलने के बाद इख्तिताम हुआ और इसके दौरान एक और जवान जाँ बहक हुआ। आपको बता दें, यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ मल्टी टास्क सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छी तरह से तकरीबात से लुत्फ अंदोज हो जाएं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा का बयान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट्स को जाली और मनगढ़ंत करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया। करा ने इन खबरों को बेबुनियाद और सच्चाई से दूर करार दिया और कहा कि कांग्रेस इत्तेहाद के हवाले से मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और मौजूदा हुकूमत की हिमायत जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि ये अफवाहें महज बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं। कर्रा ने कहा कि कांग्रेस रियासती हैसियत की बहाली के लिए अपने मुतालबे पर कायम है और जब तक रियासती हैसियत बहाल नहीं होती वह काबीना में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, रियासती हैसियत की बहाली हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। हम रियासती हैसियत की बहाली तक काबीना में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी इम्तहानात के नताइज के ऐलान के बाद चंद घंटों में उम्मीदवारों ने शदीद एतराज़ात उठाए हैं। उनका कहना है कि इंतखाबी अमल में बड़ी बेज़ाब्तिगियां हैं और शफाफियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के एक वफद ने कहा कि वो उम्मीदवार जो टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी इम्तहानात में टॉप करने में कामयाब हुए, उनके पहले के जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव आर्म्ड SDRF पेपर में कारकर्दगी निहायत ख़राब थी। कुछ उम्मीदवारों के तो मनफी नंबर भी थे, हालांकि ये पेपर उनके मुताबिक ज़्यादा आसान था। एक उम्मीदवार ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स एक आसान पेपर में 0 या मनफी नंबर हासिल करे वो अचानक एक पेचीदा और तकनीकी इम्तिहान में आला नंबर हासिल करे। ये मुंतिक और इंसाफ के खिलाफ है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस बाबाए कौम महात्मा गांधी के दिखाए गए अदम तशद्दुद मसावात के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और गांधी जी का दिखाया हुआ रास्ता ही कांग्रेस का रास्ता है। मोहतरमा वाड्रा ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महात्मा गांधी जी न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा हैं बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के रहनुमा हैं, जिन्होंने दुनिया को सच्चाई की अजीम इक़दार से मुतारिफ कराया। अदम तशद्दुद और सत्याग्रह आज़ादी की तहरीक के दौरान 100 साल पहले गांधी जी ने कांग्रेस के सदर बने और उन्होंने तहरीक आज़ादी को हर हिंदुस्तानी की तहरीक बनाया। लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत की तरक्याती पॉलिसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों में मेहनत आम आदमी करता है और उसकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठाता है।
मिस्टर गांधी ने मंगल को कहा कि मोदी जी की विकसित भारत की हकीकत मेहनत आपकी, मुनाफा किसी और का, आप सबके खून पसीने से मुल्क की मईशत का पहिया चल रहा है, लेकिन क्या आपको इसमें मुनासिब हिस्सा मिल रहा है? जरा सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर में मईशत में हिस्सेदारी 60 साल की सबसे निचली सतह पर आ गई है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।